वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इनकम डिटरमिनेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मूव कहाँ कर गए हम? नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब सिंपली हमने क्या करा, उसमें भी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड बना के कंप्लीट कर दिया। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को चेक करिए, आपको इजीली वीडियो क्या होगी मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपली अभी आप 12th में हैं तो आपको टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। बहुत पहले सिलेबस में क्या हुआ, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, 5 सेक्टर इकोनॉमी कट गया। सेकेंड ईयर में आपको वापस देखने को मिलेगा, चाहे बीकॉम ऑनर्स लीजिए, चाहे प्रोग्राम लीजिए या बीबीए लीजिए, सब में आपको बीसीए में सब में देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन अभी 12th में है तो 12th में क्या देखना है? टू सेक्टर इकोनॉमी देखना है। अब पहले समझते हैं नाम क्या है चैप्टर का। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर तो मतलब जानते हैं, कोई भी चीज क्या कर रही है, घूम रही है। फ्लो का मतलब क्या होता है? जो बहता हुआ जाता है। क्या? इनकम। तो मार्केट में क्या हो रही है, एक पर्सन से दूसरे के पास इनकम जा रही है, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से वापस किसके पास आ गई? मेरे पास। तो मेरे पास इनकम चली, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, और वापस घूम के मेरे पास आ गई। आज इसी चैप्टर को समझेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहीं कहीं जो हमारे नेशनल इनकम के और उसके कुछ रिलेटेड क्या है, एग्रीगेट से या टॉपिक्स हैं। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है और अच्छे से समझते हैं कि पैसा कैसे मार्केट में घूमेगा और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी जब समझेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, कहीं ना कहीं इसके चार्ट के थ्रू समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बोला उसने। द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ अ इनकम। ये क्या है? साइकिल है। आपने बचपन में पढ़ी होंगी, बहुत सारी ह्यूमन साइकिल पढ़ी होगी, एनिमल साइकिल पढ़ी होंगी। तो ये भी क्या एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या है? प्रोसेस चल रहा है, पूरा कंप्लीट क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। किसका? इनकम का। कैसे? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्टार्ट कहां से हो रहा है? प्रोडक्शन से। अब बताएंगे अभी, बस आप डेफिनेशन पढ़ते जाइए। स्टार्ट कहां से हुआ? प्रोडक्शन। याद रखिएगा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा काम क्या हुआ? प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ? फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अगला, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। बिल्कुल, काम कौन करेगा? हाउस होल्ड। इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप पूरा लिखिएगा, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय देम। चलिए डेफिनेशन पढ़ के तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस क्या करते हैं, एक बार जल्दी से फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं अपने साथ। देखिए उसने क्या बोला, द साइकिल एंड जनरेशन ऑफ अ इनकम। यहां क्या हो रहा है? एक प्रोसेस बता रहा है, कैसे पैसा एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, और तीसरे से वापस क्या हो रहा है? पहले के पास जा रहा है। तो पैसा क्या हो रहा है? मार्केट में घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। जिस जगह स्टार्ट हो रहा है वापस उसी जगह पे पहुंच जा रहा है। उसमें पहला प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आपने देखा होगा टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सबसे पहले ये करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं। क्या करते हैं? बैंक से पैसा लेते हैं। फिर सजेस्ट करूंगा बैंकिंग देख लीजिएगा जाके, आपको अच्छे से ये भी क्लियर हो जाएगा। बैंक से किसने पैसा लिया? नीडी बोरोवर्स ने। किसने लिया? आपके प्रोड्यूसर ने पैसा लिया। किस लिए लिया? बिडिंग करने के लिए, जुआ खेलने के लिए। किस लिए लिया? प्रोडक्शन के लिए। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए पैसा लोन पे ले लिया। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कैसे करेगा? मान लीजिए एक मार्कर की कंपनी, वो मार्कर बना रही, अब वो कैसे कैसे बनाएगी? इसमें 2 फैक्टर्स लगाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर। और दोनों हमें पता है, फिक्स फैक्टर क्या? लैंड, कैपिटल, बिल्डिंग, मशीनरी जो फिक्स रहेंगी, और वेरिएबल क्या? लेबर्स हो गए, पावर हो गई, फ्यूल हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी? चेंज होंगी। तो दोनों क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लगा दिए। किसने लगाए? हमने, प्रोड्यूसर ने। तो पहला स्टेप क्या है? प्रोड्यूसर ने बैंक से पैसे लिए और प्रोडक्शन में लगाए। किस प्रोडक्शन में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी वो बनाना चाहता था उसने फिक्स फैक्टर में पैसे लगे और वेरिएबल फैक्टर में पैसे लगा दिए। किसने? प्रोड्यूसर ने। आगे, फाइनली द सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ऑब्वियसली बात है, काम करेगा कौन उसके लिए? हाउस होल्ड करेगा। कभी टाटा, बिरला, अंबानी काम करते हैं? नहीं करते। उनके लिए काम कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? अपनी फैक्टर सर्विस। किसको? फर्म्स को। टाटा, बिरला, अंबानी। बस एग्जांपल है, समझते हुए जाइए।
किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम। सिंपली क्या होगा, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए, जब किसके पास पैसा आया? हाउस होल्ड के पास पैसा है। जब मैं किसी के लिए काम करूंगा तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे से क्या करूंगा? मुझे भी तो कोई सामान चाहिए होगा, तो वापस वो क्या करूंगा? जाके मैं सामान मार्केट में परचेज कर लूंगा। क्या कोई गुड्स बनाए या कोई सर्विस बनाए, प्रोड्यूस बाय देम, जो किसके द्वारा बनाया गया? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा बनाया गया। ये तो डेफिनेशन हो गई। एक बार अब जल्दी से वापस बता देते हैं। यहां कहने का सिंपली मतलब क्या है? एक प्रोड्यूसर है और दूसरा कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको फर्म कहते हैं और क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर। जो हमारे यहां हमने एग्जांपल दे भी रखे हैं, यहां से और अच्छे समझिए। सिंपली प्रोड्यूसर ने क्या करा? प्रोड्यूस की कोई भी चीज, क्या करी? प्रोड्यूस की। कैसे? वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से और फिक्स फैक्टर की हेल्प से। तो पहले प्रोड्यूसर ने क्या करा? पैसा खर्च किया। भैया मेरी जेब से भी तो जाएंगे ना। अब आपने सुना ही होगा, मान लीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं मार्कर को प्रोड्यूस करूं, तो मैंने भी तो इसमें कुछ पैसे लगाए, लेबर लगाए, वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, तब जाके मार्कर क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल पे तो नहीं बेच रहे थे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल पे तो नहीं बेच रहे थे, हम किस पे बेचते हैं? सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। मैंने मार्कर 10 रुपए का बनाया, क्या मार्केट में 10 का बेचूंगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ज्यादा का बेचो। लेकिन जिनसे काम करवाया उन्हें तो मैं पैसे दूंगा। अब उनके घर में भी नीड है, मान लो मार्कर की, पेन की, तो किससे लेंगे? मुझसे ही लेंगे। आइए इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा जो हमने यहां पूरी बात क्या करी है बोलिए। मान लीजिए हम एक हाउस होल्ड सेक्टर है, हमने अपनी क्या करी? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की। क्या करी? यहां देखते रहिएगा और इस चार्ट को समझते रहिएगा। मैंने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की। मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां हाउस होल्ड सेक्टर ने जो भी फर्म के लिए काम कर रहा है, उसने क्या करी? अपनी कारक सेवाएं प्रदान की। किसको? फर्म को। तो बदले में फर्म ने उसको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दी। क्या देगा बदले में? फैक्टर पेमेंट। कैसे कैसे दे सकता है फैक्टर पेमेंट? हमें सिंपली पता है, वेजेस के तौर पे, रेंट के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे या प्रॉफिट के तौर पे, जैसे भी देना चाहे ऐसे उसने क्या करा? उसे पेमेंट दी। और फैक्टर सर्विस किसने प्रोवाइड की? हाउस होल्ड सेक्टर ने। कैसे प्रोवाइड की? जो भी मैंने सामने वाले के लिए काम किया। अब क्या हुआ? जब मेरे पास पेमेंट आ गई तो मैं मार्केट में किसकी डिमांड करूंगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करूंगा। खर्चा करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये तो लिखना आता है ना, CUNSUMPTION, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करूंगा। बदले में फर्म क्या देगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के चक्कर में? जब भैया मैं पैसे दूंगा एज अ हाउस होल्ड फर्म को, तो फर्म मुझे क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपली क्या हुआ? पहले पैसा किसके पास था? फर्म के पास था। फर्म ने किसको पैसा दिया? हाउस होल्ड को दिया। देखिए जब मैंने काम किया तो मेरे पास क्या है? पैसे आए। क्या आ गए? पैसे आए। लेकिन मैंने उस पैसे क्या करा? वापस खर्च किया। किस फॉर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उपभोग को क्या करा? मैंने खर्च कर दिया। और क्यों खर्च किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए थे? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए थे। तो यहां आप टिक कर सकते हैं, आपका पहला मार्क हो गया, दूसरा, देन आपका तीसरा, और ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ? मार्केट में आप देख रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड और फर्म की उसने बात की है। तो मार्केट में पैसा क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये कह सकते हैं हाउस होल्ड टू फर्म। क्या हुआ? यहां पहुंचा और वापस फर्म से क्या हुआ? हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। होप सो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब छोटे छोटे देख लेते हैं क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है। एक तो आपका ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, डेफिनेशन लिखिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा और फेजेस बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्या? स्टॉक फ्लो और रियल फ्लो, मनी फ्लो। ये चैप्टर क्या होगा? इसी वीडियो में फिनिश हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, कुछ एलिमेंट्स देखेंगे नेशनल इनकम के, और जल्दी से खत्म करना है हमें क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक एक दिन में 2-2 वीडियो बना रहे हैं ताकि जल्दी से सिलेबस खत्म हो, ताकि आपका बोर्ड अच्छे से हो जाए। देखिए स्टॉक और फ्लो देखते हैं क्या होता है। स्टॉक और फ्लो आपने सुना भी होगा, स्टॉक का क्या मतलब होता है? आज इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी वक्त, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, फोकस करिएगा। मान लीजिए मैं सुबह क्या हुआ? 100 गुड्स ले आया। बस एग्जांपल ले, चलो मार्कर का ही ले लेते हैं। मैं 100 मार्कर सुबह ले आया, 80 क्या हुए? आज सोल्ड आउट हो गए। जब मैं 2 बजे लंच पे जा रहा था घर, तो मैंने क्या देखे? 80 मार्कर मेरे सोल्ड आउट हो गए या सेल हो गए, बिक गए। बचे कितने मेरे पास? 20। तो ये क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैंने 2 बजे देखा तो जो गए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बचे कितने हैं?
20 मार्कर्स, कितने बचे हैं 20 मार्कर्स, तो दैट इज आर स्टॉक, ये हमारा क्या कहलाएगा स्टॉक। क्लियर, होप सो। फ्लो देखते हैं, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या करा, सुबह 100 मार्कर्स लेके आया, अब 9 बजे क्या हुआ 10 मार्कर बिके, 10 बजे क्या हुआ 20 मार्कर बिके, फिर क्या हुआ कहीं ना कहीं मान लेते 11 बजे कुछ और, 12 बजे कुछ और, अब मेरे पास बचे 10 मार्कर। जब मैं 2 बजे फिर से लंच पे जा रहा था तो मेरे पास बचे कितने 10 मार्कर, लेकिन इन टाइम पीरियड में 9 to 1 o'clock 9 से 1 बजे के बीच में कितने मार्कर बिक गए 90 मार्कर्स क्या हो गए सोल्ड आउट हो गए। तो दैट आर फ्लो, वो हमारा क्या हो गया फ्लो, जो क्या हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। 9 बजे क्या हुआ 9 o'clock, 10 o'clock 10 बजे क्या हुआ 11 o'clock, 11 बजे क्या हुआ 12 बजे और 1 बजे क्या हुआ, तो वो हमारा क्या होगा फ्लो, कितने कितने मार्कर उस टाइम में बिक गए। होप सो आ गया होगा। देखिए, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें कोई वक्त का डायमेंशन नहीं है, आपका जब मन करे जितना स्टॉक बचा है आपने चेक किया वो क्या कहलाएगा स्टॉक। कहे सुबह चेक करिए, शाम चेक करिए, दिन में चेक करिए, ये क्या कहलाएगा स्टॉक। इसमें टाइम डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन का सिंपली मतलब है आप बताओगे ना 9 बजे कितना सामान गया, 10 बजे कितना सामान गया, ईयर में भी कर सकते हो, जैन में कितना सामान बिका, फेब में कितना सामान बिका, तो ये क्या है टाइम डायमेंशन। ये कैसा है टाइम डायमेंशन, टाइम को बताएगा कि कितने टाइम पे कितना क्या हुआ हमारा फ्लो हुआ, ये गुड्स क्या हुए बाहर चले गए। अगला स्टैटिक कॉन्सेप्ट, पता ही है स्टैटिक, जो कि क्या होगा आपका कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है, जो चला गया उससे में मतलब ही नहीं, जो है हमारे पास वो क्या होगा कहीं ना कहीं रहेगा ही ना, वो कम तो नहीं हो जाएगा, तो वो हमारा स्टॉक रहेगा, बदल नहीं सकता। डायनेमिक है, बिल्कुल डायनेमिक है, पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 या ओमिक्रॉन चल रहा है, तो सिंपली देख रहे हैं कभी मार्केट क्या होती है काफी ऊपर हो जाती है, शेयर मार्केट की बात करें कभी नीचे हो जाती है, तो दैट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है चेंजेबल है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। स्टॉक कभी क्या हो सकता है स्टॉक क्या हो सकता है कभी ज्यादा भी हो जाता है और स्टॉक कभी कम भी बिकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं डायनेमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे मार्केट में कंडीशंस रहेंगी, अच्छी कंडीशन होंगी हैव अ गुड कंडीशन, हैव अ गुड गुड्स क्या नाम है निकलेंगे, और अगर बैड कंडीशन रहेगी तो बैड कंडीशन में बैड गुड्स क्या होंगे कहीं ना कहीं कम सेल आउट होंगे। चलिए लास्ट देखते हैं, जो इसका एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 3 Feb 2022। अब 3 फरवरी कहीं ना कहीं 2022 को कितनी पॉपुलेशन है ये हमारा क्या बता रहा है स्टॉक, आज के वक्त कितनी पॉपुलेशन है ये हमें क्या बता रहा है नंबर ऑफ बर्थ जैन 2022। अब जनवरी में क्या हुए कितने बच्चे पैदा हुए 1 जन से लेके 31 जन तक 2022 में, तो बहुत सारे हुए होंगे, वो क्या होगा हमारा फ्लो। होप सो क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा सा क्या आपका टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है देखते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड अ हाउस होल्ड, बताता हूं शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में हो रहा है। फिर से इसी पे आ जाइए, चलिए यहीं से देख लीजिए, यहां हाउस होल्ड और फर्म है, मैंने क्या करा किसी को फैक्टर सर्विस दी, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन बदले में क्या हुआ पैसे नहीं मिले, किसी ने मुझे घर दे दिया, लैपटॉप दे दिया। जब मैंने किसी के लिए काम किया तो फ्लो भी कैसे हुआ गुड्स एंड सर्विसेज में हुआ। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, पढ़ा है ना, बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम, तो वहां क्या होता था पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था, उसे क्या बोलेंगे रियल फ्लो, जहां गुड्स का क्या हो रहा है लेन देन हो रहा है। मैंने किसी को मार कर दिया तो किसी ने मुझे क्या करा पेन दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, ये क्या हो गया हमारा रियल फ्लो। मनी फ्लो चलते हैं, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, जो हमने यहां देखा ही था, जब मैंने क्या करा किसी के लिए काम करा तो बदले में क्या मिली फैक्टर पेमेंट, जो कि होता ही है, कैसे कैसे मिल सकती है वेजेस के बेस पे, सैलरी के बेस पे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, किसी भी बेस पे मिल सकती है, तो ये सिंपली क्या हो गया मनी फ्लो। आगे चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये से G&S में समझ लीजिएगा गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में क्या हो रहा है जो बदलाव हो रहा है वस्तु के कहीं ना कहीं वस्तु से बदलाव हो रहा है, क्योंकि कौन सी इकोनॉमी है C2C इकोनॉमी है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी है, जहां वस्तु का बदलाव वस्तु से हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ मनी, ये तो नाम से पता चल रहा है, इसमें बदलाव कैसे हो रहा है पैसे का। मैंने किसी को मार्कर दिए कि लो भैया 20 रुपए 50 रुपए, तो बदले में उसने क्या करा मुझे मार्कर दे दिया, तो मनी का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। इसे फिजिकली फ्लो कहेंगे, ऑब्वियसली बात है, फिजिकली फ्लो मतलब क्या गुड्स हैं जिनको देखा जा सकता है, ठीक है, या टच किया। इसे नॉमिनल फ्लो कहेंगे जिसको आप मनी भी
कहते हैं। तो होप सो कहीं ना कहीं पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। और जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको एक सुनाएंगे शायरी मोटिवेशनल, तो कोई नहीं, सुनाते हैं। लास्ट में कहेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पे आते रहिए और वीडियो के साथ जुड़े हुए रहिए। चलिए सुना देते हैं आपको शायरी। कैसे, कुछ इस प्रकार है। आते हैं आने दो, ठीक है, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। सही बात है ना, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान भला क्या ले जाएंगे, मैं तो तब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पे खड़ा हूं मैं, जिस जमीन पे खड़ा हूं मैं, वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पे खड़ा हूं मैं, वो मेरी पहचान है। आंधी से क्या कहो, क्या मुझे उड़ा ले जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच विद मनशी सर और पढ़ते रहिए, ठीक है।